नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। 23 जुलाई 2025 को भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक होगा। दूर दूर से आए शिव भक्त जो जल लेकर आए हैं वह भोलेनाथ का जल अभिषेक करेंगे। लेकिन क्या लोनी के हालात हैं कि भक्त आराम से मंदिर पहुंच सकेंगे? आज हम दिखाएंगे वार्ड नंबर 33 के हालात। है हालात जो मंदिर जाने के लिए नहीं है। पूरी सड़क कीचड़ से लथपथ है। जरा सी बारिश में दलदल बन जाता है। वाहन फिसलने लगते हैं। स्कूली बच्चे गिरने लगते हैं। महिलाएं पानी में चल नहीं सकती। ऐसे हालात हैं और ये हालात पैदा किए हैं सीवर डालने वाली कंपनी ने। जल निगम ध्यान नहीं दे रहा और खामियाजा जनता भुगत रही है। रास्ते है नहीं। भोले भक्तों को कल जल अभिषेक करना है। स्कूली बच्चों को स्कूल जाना है। जैसे तैसे गिरते पड़ते सारे कार्य हो रहे हैं। शर्म की बात है। आखिर सीवर डालने वाली कंपनी पर जल निगम द्वारा अंकुश क्यों नहीं लगाया गया? यहाँ पर खामियां नगर पालिका की भी है। नगर पालिका व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर रही, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। हम हालात दिखाएंगे, हर वो पिक्चर दिखाएंगे जिसमें स्कूली बच्चे गिर रहे हैं, रास्ते गंदे हैं। ऐसे हालातों को पैदा करने वाले है विभाग जो लोनी में सफाई की बात करते हैं। उन्हें देखना चाहिए धरातल पर आकर। जिस तरह सभी तरफ पानी भरा हुआ है, उससे एक ही बात कही जा सकती है कि संबंधित विभाग लापरवाही पूर्ण रवैया अपना रहे हैं लोनी की जनता के प्रति, जिसका खामियाजा लोनी की जनता भुगत रही है। और 23 जुलाई 2025 को वह शिव भक्त भी भुगतेंगे जिन्हें मंदिर में जल अभिषेक करना है। वह स्कूली बच्चे भी भुगतेंगे जिन्हें इस पानी भरे रास्ते से गुजरकर अपने स्कूल जाना है। हेलो, हर साल की बात इस साल में भी अभी पहुंचे हुए हम डीले बंकुर बिहार के बी ब्लॉक में हम जिस मंदिर में पहुंचे हो, वहां शिव भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो कांवड़ लाते हैं वो भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, उसके लिए हर साल बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। लेकिन व्यवस्था मंदिर के अंदर उन रास्तों का क्या जिन पर शिव भक्त चल के आएंगे, जिन पर ये जो आज भक्त आ रहे हैं मंदिर में जल चढ़ाने, वह लोग आएंगे, कैसे आएंगे? सीवर डालने वाली कंपनी ने पूरे रास्तों को खोदकर ऐसा कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त, कोई भी कांवड़िया मंदिर तक आने के लिए 100 बार सोच रहा है। जिन्होंने इस मंदिर में जलाभिषेक करना है उन्हें विचार करना पड़ रहा है कि मंदिर में कैसे पहुंचे। जितनी व्यवस्था मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से दी गई है, उतनी व्यवस्था बाहर सड़कों की होनी चाहिए। लेकिन संबंधित विभाग, सीवर डालने वाली कंपनी और जल निगम सबने लापरवाही बरतते हुए यहाँ की सड़कों को बदहाल बना दिया है, जिसके चलते काफी मशक्कत के बाद भक्त मंदिर तक पहुंच पा रहे हैं। हम बी ब्लॉक के जिस मंदिर पर खड़े हुए हैं, इसके चारों तरफ रास्ते गंदगी से भरे हुए हैं, दलदल बने हुए हैं, हर समय फिसलने का डर है, जगह जगह गंदा पानी भरा हुआ है। लेकिन विभागों द्वारा कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही सीवर डालने वाली कंपनी द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था की गई है, ना ही जल निगम द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि शिव भक्त आराम से सुगमता के साथ बी ब्लॉक के मंदिर तक पहुंच सके। चारों तरफ गंदा पानी, खराब रास्ते, जिसके चलते कैसे पहुंचे भक्त मंदिर तक। आज मंदिर में खड़े होकर हम सभी विभागों के अधिकारियों से पूछते हैं कि कैसे पहुंचे भक्त मंदिर तक। आखिर इस क्षेत्र को बदहाल बनाकर आपने जो विकास की गाथा गढ़ी है वो सालों साल याद रखी जाएगी। ना ही जनप्रतिनिधि कहते हैं विधायक नंद किशोर जी का गोद लिया हुआ ये क्षेत्र है, लेकिन उनकी भी व्यवस्था शिव तेरस के इस पावन पर्व पर बहुत ही खराब नजर आ रही है। नितिन भाई, हमारे साथ मंदिर में सुंदर व्यवस्था देने वाले वह आयोजन समिति के सदस्य जुड़े हुए हैं जो हर साल इस मंदिर पर भोले भक्तों के लिए ऐसी सेवा देते हैं, व्यवस्था कराते हैं। भैया से पूछते हैं इस बार की व्यवस्था कैसी रहेगी। भैया, नाम क्या आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह जी, हर साल आपकी व्यवस्था रहती है भोले भक्तों को? हर साल रहती है, हर साल, चौथा साल है ये। क्या इस बार व्यवस्था में क्या विशेष है? इस बार व्यवस्था में विशेष तो ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन इस बार हम यहाँ पे सुंदरकांड पाठ भी करा रहे हैं और हमारे सारे कांवड़िया आएंगे। उनकी जलपान की व्यवस्था है, पूरी खाने की, रहने की, और सुबह जल व्यवस्था है। सुचारू रूप से इनकी जल भगवान को ये चढ़ा सके
उसकी हमारी तरफ से व्यवस्था। रास्ते के बारे में क्या कहेंगे? तमाम रास्ते, रास्ता तो खैर सर अब ये कहने लायक नहीं है, क्योंकि बहुत है, हम दूर दूर जा कर के कांवड़ियों को लाना पड़ेगा, क्योंकि आने जाने में बहुत ही असुविधा है। हमने कहा भी था, बट हमारे प्रशांत झा जी हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत व्यवस्था की, कसाना जी ने भी किया था, लेकिन हम भी वैसा हो नहीं पाया। मंदिर खैर तक है। भक्त आराम से पहुंच सके ऐसी नहीं, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं आ रही। व्यवस्था नजर अभी नहीं आ रही है, लेकिन हमारे प्रशांत झा जी, कसाना जी के तरफ से अच्छी व्यवस्था की जा रही है। अभी वो लोग गए हुए हैं, यहाँ टॉयलेट और पानी की भी व्यवस्था की जा मैं रही है। रास्तों की पूछ रहा हूँ, वो तो मंदिर की व्यवस्था हाँ तो हाँ, रहेगी रास्तों रहेगी। की तो व्यवस्था वैसी ही है जैसे आप देख के आ रहे हो। तो तो ये कहना धर्मेंद्र जी का कि मंदिर के अंदर जो व्यवस्था बहुत ही सुंदर और सुदृढ़ की जा रही है, लेकिन मौका ऐसा भी आ सकता है कि हमें कांवड़ियों को जाकर लाना पड़े, क्योंकि चारों तरफ रास्ते खराब है, बारिश का मौसम हो रहा है। अगर 2 घंटे भी जमकर बारिश पड़ जाती है तो यहाँ तक भोले भक्तों को लाने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आसानी के साथ भक्त मंदिर तक पहुंच नहीं सकते। अभी की व्यवस्था तो यही कह रही है। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में हम नए भारत की नई तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाने आए। ये नए भारत की नई तस्वीर है। इन्हीं तस्वीरों को देखकर भारत विश्व गुरु भारत बनेगा। ये विश्व गुरु बनने की पहली सीढ़ी है। इसी सीढ़ी से चढ़कर भारत विश्व गुरु बनेगा। आखिर उन नेताओं को, उन विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को क्या कहा जाए जो दिल्ली के मात्र राष्ट्रीय राजधानी जहां लोकतंत्र का मंदिर है, जहां संसद है, वहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये हालात बनाकर दे दिए हैं, जहां से ना ही निकला जा सकता है, ना ही इस पानी में तैरा जा सकता है। ये वो तस्वीर है विश्व गुरु भारत की, जिसे आज का युवा देखकर ये कहेगा कि जब हम वोटर बन जाएंगे तो किसी कीमत पर वोट नहीं देंगे, क्योंकि अगर वोट देने के बाद हालात ऐसे होते हैं तो हम बिना वोट दिए सही हैं। जिस तरह से ऐसा माहौल है, कल बहुत ही बड़ा पर्व है, शिव तेरस है। सभी हर परिवार से कोई ना कोई जल चढ़ाने आसपास के विशाल मंदिरों में, शिवालयों में जाएगा। क्या ऐसे हालातों से वो शिवालयों तक पहुंच पाएगा? क्या इन हालातों से उसका मन करेगा कि मंदिर में जाकर जल चढ़ाएं? नए भारत की नई तस्वीर, जहां स्कूली बच्चे कितनी मुसीबतों का सामना करके अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और जो बॉयज हैं, जो लड़के हैं, वो स्कूल की तरफ जा रहे हैं। अगर जरा भी है पानी में भीग गए, ड्रेस खराब हो जाएगी, कपड़े खराब हो जाएंगे, स्कूल छूट जाएगा। लेकिन यहाँ के नेताओं को चिंता नहीं है, संबंधित विभाग के अधिकारियों को चिंता नहीं है। जिस तरह से ये माहौल दिया जा रहा है, और पूरे डीएलएफ अंकुर विहार, एसएलएफ बेज विहार, रेल विहार का यही माहौल है, जहाँ निकलने को रास्ते नहीं है। सभी रास्तों पर इसी तरीके से नालियों का गंदा पानी भरा हुआ है। स्कूली बच्चियां कितनी मुश्किलों का सामना करके अपने घर की तरफ जा रही हैं। ये नए भारत की तस्वीर है। ये बच्चे जब वोटर बन जाएंगे, जब 18 साल के हो जाएंगे, तो क्या इनका मन करेगा आज के इन हालातों को देखकर वोट देने का, उन नेताओं से या उस राजनीति में कदम रखने का जिसके कारण बड़े बड़े विकास कार्य होते हैं, हमारी संसद तक लोग पहुंचते हैं। जिस तरह का माहौल वार्ड नंबर 33 दिल्ली से मात्र, दिल्ली लोकतंत्र का मंदिर जो संसद है उससे मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे हालातों को उत्पन्न कराया गया है, जहां पैदल चलने को रास्ते तक नहीं है। कहने को तो पॉश कॉलोनी है, लेकिन जे कॉलोनी से भी बदतर हालत इस क्षेत्र की करती है। यहाँ के नेताओं ने, संबंधित विभागों ने, नगर पालिका ने, जल विभाग ने, जल बोर्ड ने और सीवर डालने वाली कंपनी ने पूरे क्षेत्र को खोदकर पूरे क्षेत्र को खोदकर यहाँ निकलने वाले लोगों को पूर्ण रूप से प्रताड़ित और परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर एक मैम है, उनसे जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाला। कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहती हूँ। अच्छा, पर सब्जी दूध लाने में हमारे को खुद परेशानी होती है। अभी मैं आ रही है ऐसे मन की गिर जाए, फिर इसलिए घर से देखा जा रहा है यहाँ छोटे छोटे बच्चों की भीड़। नाम क्या आपका? मेरा मंजू। मंजू जी कहाँ रहती हैं? मैं चमन बिहार में रहती चमन बिहार में रहती हैं। बच्चों को छोड़ बच्चों को जी लेके या लेने जी वही हम पूरे डूब गए थे, आ रहे पूरे गिर गए, पूरे नाले में घुस क्या गए। कहेंगे ऐसे नेताओं को, उन लोगों को जिन्होंने ऐसे हालत जो सुधार ही नहीं कर पाएंगे तो बेकार है। बेकार है। क्या ऐसी स्थिति में किसी को वोट करने की हिम्मत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो ये कहना है मैम का कि जब हमारे बच्चे 18 साल के हो जाएंगे और ऐसी स्थिति से अगर अवगत रहेंगे तो क्या वे वोट डालने जा पाएंगे? शर्म आनी चाहिए उन सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को, उन नेताओं को जिन्होंने ऐसे हालात पैदा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। नए भारत की नई तस्वीर आज हम डीएलएफ अंकुर विहार वार्ड 33 से दिखा रहे हैं। कल किसी और वार्ड के नए भारत की नई तस्वीर दिखाएंगे। उस तस्वीर को देखकर भारत विश्व गुरु भारत बनेगा।